सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट एबिलिटीज चिल्ड्रन और उनके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। तो स्टार्ट हम करेंगे काउंसलिंग से। सो काउंसलिंग इट इज़ अ प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल, कपल, फैमिली मीट विद अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल काउंसलर टू टॉक अबाउट इश्यूज एंड प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग इन देयर लाइफ। तो जो काउंसलिंग होता है इसमें इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन और कपल, फैमिली किसी एक ट्रेन प्रोफेशनल काउंसलर से मिलते हैं और अपने इशू और प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो वो अपने डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं। तो अगर बात करा जाए कि डिफरेंट एबिलिटीज के जो बच्चे होते हैं वो कितने टाइप के और कैसे होते हैं, तो फर्स्टली हम बात करेंगे फिजिकल हैंडीकैप। जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे होते हैं इनको इनके हैंड्स, लेग, मोटर कोऑर्डिनेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इनका जो विज़न होता है वो भी लो होता है और ये कम्प्लीटली या फिर पार्शली डीफ होते हैं। अगर इनके सॉल्यूशन की बात करी जाए तो इनके लिए नॉर्मल बच्चों के अलावा एक स्पेशल क्लासरूम होना चाहिए और जो टीचर है उनको लिप रीडिंग भी आना चाहिए। स्पेशली हम इन बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो इनके लिए जो टीचर है वो लिप रीडिंग वाली होनी चाहिए जो कि उनको अच्छे से लेक्चर डिलीवर कर सके। मोरल बूस्टिंग, सपोर्ट, डेवलपिंग इंटरेस्ट, टीचर शुड सपोर्ट हैंडीकैप चाइल्ड और उनका जो स्पेशल बच्चे हैं कभी कभी उनको नॉर्मल बच्चों के साथ भी कोलैबोरेशन करवाना चाहिए ताकि उनके साथ दोस्ती हो सके। और मेंटल हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं इनका जो डेवलपमेंट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। अगर बात करा जाए कि मेंटल हैंडीकैप कोई बच्चा होता कैसे है, तो ये प्रेगनेंसी जब बच्चे का बर्थ हो रहा है तो उसके दौरान लो ऑक्सीजन लेवल और उसका डिले क्राउलिंग और वॉकिंग, और ये बच्चे जो होते हैं इनकी मेमोरी काफ़ी वीक होती है और ये नॉर्मल बच्चों की तुलना में काफ़ी लेट सीखते हैं। जो नॉर्मल बच्चे वो तो काफ़ी जल्दी कोई भी चीज़ें सीख लेते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू मेंटल हैंडीकैप ये बच्चे जो होते हैं वो बहुत देरी से सीखते हैं और इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो 70 के बिलो होता है। अगर बात करी जाए सॉल्यूशन की तो ऐसे बच्चों को इनकरेज करना चाहिए और इनको इक्वालिटी प्रोवाइड करना चाहिए क्लास में, और जो टीचर्स हैं उनको स्पेशल रिक्रूटमेंट ऐसे बच्चों के लिए करनी चाहिए और ऐसे बच्चों को क्लास में एक्स्ट्रा केयर, रेनफोर्समेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि ये बच्चे अपने लाइफ और फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके। और इन बच्चों को प्ले थेरेपी भी प्रोवाइड करना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे बच्चों को पिक्टोरियल इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्लास में पढ़ाना चाहिए कि इनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी बेटर हो सके। अगर टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन की बात करी जाए तो जो मेंटल रिटार्डेशन है उसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो गाइस मैं यहाँ पे रिटार्डेशन लिखना भूल गई हूँ, तो इट्स माय मिस्टेक। आप लोग ये टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन है तो इसको 4 भागों में डिवाइड करा गया है: माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर और प्रोफाउंड। तो जो माइल्ड वाले बच्चे होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो 50 से 70 के रेंज में होता है। मॉडरेट वाले बच्चों का जो आईक्यू होता है वो 35 से 50 के बीच में लाई करता है और सीवियर जो बच्चे होते हैं उनका 20 से 35 के बीच में लाई करता है। और जो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे होते हैं इनका 20 बिलो होता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और ये जो माइल्ड और मॉडरेट वाले बच्चे होते हैं इनको सीवियर वाले बच्चे होते हैं इनको हम सपोर्ट और एक्स्ट्रा स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सीखने में काफ़ी मतलब कोशिश करते हैं और ये अपने लाइफ में चीज़ों को सीख भी लेते हैं और परफॉर्म भी करते हैं।
अगर बात करी जाए गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो ऐसे बच्चे बहुत ही यूनिक कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है। इनका जो हाई हाई आईक्यू लेवल होता है और ये काफ़ी ज़्यादा क्विक लर्नर होते हैं। अगर बात करी जाए कि नॉर्मल बच्चों की तुलना में अगर इनमें स्पेशल ट्रेट क्या होता है, तो ये जो बच्चे होते हैं ये हाई थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग और थिंकिंग और स्ट्रांग मेमोरी। और ये जो नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल हाई होता है, तो वो क्लास में जितनी भी चीज़ें रहती है उसको काफ़ी जल्दी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ये काफ़ी जल्दी क्लास में बोर भी हो जाते हैं। और इनका जो इंटरेस्ट एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है और इनकी जो प्रॉब्लम कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगर सॉल्यूशन की बात करी जाए ऐसे बच्चों को, तो इनको भी एक्स्ट्रा केयर प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जो हैंडीकैप और मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं उनको स्पेशल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन्हें भी स्पेशल केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अगर हम इन्हें स्पेशल केयर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ऐसे बच्चे जो हैं वो मतलब कि गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा काम करता है। तो ऐसे बच्चों के लिए एडवांस कैरिकुलम स्कूल में बनाना चाहिए और जो इनके लिए टीचर्स हैं वो स्पेशल होने चाहिए और इनको मोर लैब एक्सपोजर और काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे बच्चों का पर्सनल काउंसलिंग भी करवाना चाहिए और इनके लिए वर्कशॉप और सेमिनार वगैरह भी काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए। एंड इनके मम्मी पापा जो हैं उनको भी प्लान करियर काउंसलिंग करवाना चाहिए और इसके साथ ही टीचर्स स्टूडेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है उनको काफ़ी अच्छा रखना चाहिए। अगर बात करा जाए लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो लर्निंग डिसेबिलिटी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो बच्चे के ब्रेन को इंफॉर्मेशन रिसीव करने में अफेक्ट करती है और ये बच्चे के ब्रेन को अफेक्ट करता है। लर्निंग डिसेबिलिटी कई प्रकार की होती है, जैसे डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और भी कई प्रकार की। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसके कारण जो बच्चा है वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है और क्लास में उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर बात करी जाए कि इसके कॉजेस क्या होते हैं, जो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो हेरिडिटी भी होती है और इलनेस ड्यूरिंग बर्थ, स्ट्रेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ अगर बच्चे की मदर को है और इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें भी हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण बनती है। अगर प्रॉब्लम की बात करी जाए कि लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण होता क्या, तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसके कारण जो बच्चा है वो किसी भी चीज़ को सीखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर सकता है और उसको जो क्लास के कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते हैं और ये स्पेलिंग प्रॉब्लम, कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं। आपने तारे ज़मीं में जो ईशान है वो उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी ही थी, जिसके कारण उसको मतलब उससे काफ़ी चीज़ें हमेशा गलत होती रहती थी और वो स्पेलिंग राइटिंग वगैरह भी काफ़ी करता था। तो जो वो बच्चा था ईशान, उसको भी लर्निंग डिसेबिलिटी ही थी। सॉल्यूशन की अगर बात करी जाए तो टीचर्स जो हैं उनको ऐसे बच्चों के लिए इजी असाइनमेंट बनाना चाहिए और स्पेशल असेसमेंट इनका लेना चाहिए और टीचर्स को फोकस करना चाहिए कि इन बच्चों का सेल्फ स्टीम जो है उसको बूस्ट करा जाए, उनके मोरल को बूस्ट करा जाए और टीचर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे लैक ऑफ अटेंशन शो कर रहा है। तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, स्पेशल क्लास चलाना चाहिए, स्पीच थेरेपी देना चाहिए और इसके अलावा अगर बच्चा काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव है और इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है तो उसको मेडिसिन वगैरह भी प्रोवाइड करना चाहिए और इसके अलावा साइकोथेरेपी वगैरह भी प्रोवाइड करना चाहिए। अगर हो सके तो पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करवानी चाहिए ताकि वो बच्चे को अच्छे से समझने और उसको समझाने में घर पे भी उसको लर्निंग अच्छे से प्रोवाइड कराने में उसकी मदद करे। तो
ये रहा हमारा काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज। तो गाइस, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और अगर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड और भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर से करिएगा। तो ये रहे रेफरेंस, अगर आप चाहें तो इसको प्रेफर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।